दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टेलीस्कोप की जिसे टाइम मशीन भी कहा जाता है, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST। ये टेलीस्कोप सिर्फ स्पेस को नहीं देख रहा, बल्कि ये हमारे यूनिवर्स का इतिहास, उसकी पहली गैलेक्सीज, पहले तारे और शायद जीवन के निशान तक ढूंढ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं यूनिवर्स के राज खोलने वाले इस मानव निर्मित आंख को जानते हैं। जेम्स वेब एक इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है जिसे नासा ने 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया। ये हबल का अपग्रेडेड वर्जन नहीं, हबल का फ्यूचर है। 37 साल की प्लानिंग, 10 साल का कंस्ट्रक्शन टाइम और $10 बिलियन का बजट सिर्फ एक टेलीस्कोप के लिए। इतना सब क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स के उन हिस्सों को देख सकता है जहां लाइट भी मुश्किल से पहुंच सकती है। यही इसको सबसे स्पेशल बनाता है। हबल विजिबल लाइट में देखता था, इसलिए वो सिर्फ वही कैप्चर कर सकता था जो आंख देख सकती है। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट का प्रयोग करता है। ये उन चीजों को भी कैप्चर करता है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है। हबल विजिबल लाइट और यूवी लाइट कैप्चर करता है। JWST डीप इंफ्रारेड का प्रयोग करता है। हबल का मिरर 2.4 मीटर का है, जबकि JWST का मिरर 6.5 मीटर का है, यानी 3 गुना ज्यादा लाइट कैप्चर करने की ताकत रखता है। इसका मतलब जितना बड़ा मिरर उतना पुराना यूनिवर्स दिखेगा। अब जाने कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कैसे काम करता है। JWST को पृथ्वी के आसपास नहीं, बल्कि L2 पॉइंट पर पार्क किया गया है, जो कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। वहां कोई भी लाइट पोल्यूशन नहीं है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं। टेलीस्कोप का विशालकाय सनशील्ड, जो कि एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है, सन की हीट को ब्लॉक करता है, ताकि JWST के इंफ्रारेड सिग्नल्स को किसी प्रकार का इंटरफेरेंस ना झेलना पड़े। इंफ्रारेड को डिटेक्ट करने के लिए टेलीस्कोप को -233 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा रखना पड़ सकता है। ये एक इंजीनियरिंग मिरेकल है। इंफ्रारेड एक तरह की लाइट होती है जिसे हम आंख से नहीं देख सकते। लेकिन इंफ्रारेड का फायदा क्या है? जवाब, ये डस्ट क्लाउड्स के अंदर झांक सकता है, दूर की गैलेक्सीज को डिटेक्ट कर सकता है, रेड शिफ्ट के कारण स्ट्रेच्ड लाइट को कैप्चर कर सकता है, यूनिवर्स के सबसे पुराने सिग्नल्स को ढूंढ सकता है। तो आप कह सकते हैं कि इंफ्रारेड टेलीस्कोप मतलब यूनिवर्स का एक्स-रे मशीन। लॉन्च के 1 साल के अंदर ही JWST ने हमारी यूनिवर्स की समझ को हिला के रख दिया है। जानिए कुछ शॉक देने वाली डिस्कवरीज। यूनिवर्स हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पुराना निकला। सुपर अर्ली गैलेक्सीज साइज में अंदाजे से ज्यादा बड़ी मिली। ब्लैक होल जितना अनुमान था उससे पहले से मौजूद मिले। जायंट स्टार्स मिल गए जिनका वजूद ही ना के बराबर माना जाता था। गैलेक्सी निर्माण के पूरे नियम बदल गए और फिर से लिखने पड़े। वैज्ञानिक अब ये बोलने लगे हैं कि JWST ने पुराने तथ्यों की टेक्स्ट बुक ही जला दी। अब जान लेते हैं कुछ अर्ली गैलेक्सीज के रहस्य। JWST ने 13 बिलियन वर्ष पुरानी गैलेक्सीज ढूंढ निकाली, जिन्हें सीयर्स ऑब्जेक्ट्स नाम दिया गया। साइंस के हिसाब से अर्ली यूनिवर्स में गैलेक्सीज छोटी और इरेगुलर होनी चाहिए थी, बट JWST ने दिखाया कि वो पहले से ही डेवलप्ड थी। स्टार्स उम्मीद से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थे। खोजे गए स्टार्स अर्ली गैलेक्सी के लिए ज्यादा ही मैच्योर थे, यानी यूनिवर्स हमारी उम्मीद से पहले ही मैच्योर हुआ होगा। JWST के सबसे रोमांचक मिशंस में से एक है एलियन लाइफ या हैबिटेबल वर्ल्ड्स को ढूंढना, जिन्हें हम एक्सोप्लैनेट्स बोलते हैं। ये एक्सोप्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर एनालाइज करता है, जिनमें वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एरोसॉल्स, टेम्परेचर, क्लाउड्स को स्टडी करना शामिल है। वर्ष 2023 में JWST ने एक ग्रह K2-18b में संभावित जीवन के प्रमाण देने वाली गैस डाइमिथाइल सल्फाइड की खोज की, और अगर यह साबित हुआ
तो जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण मिल सकता है। दावा यह है कि 10-15 सालों में JWST हमारे लिए डार्क मैटर के क्लूज ढूंढेगा, मैसिव ब्लैक होल्स के वजूद का पता लगाएगा, फर्स्ट स्टार्स का पता लगाएगा, हैबिटेबिलिटी जोन्स ढूंढेगा, एलियन बायोलॉजी के हिंट खोजेगा, यानी दूसरी भाषा में कहे तो यूनिवर्स के कई राज रिवील कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, JWST केवल बाहरी दुनिया ही नहीं देख रहा, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि हम कहां से आए। अगर आपको यूनिवर्स का ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है किड्स हिंदी चैनल और हम मिलते हैं नेक्स्ट स्पेस एपिसोड में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स।